बात करेंगे यूपीपीएससी द्वारा प्रायोजित जीआईसी यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीआईसी प्रवक्ता की जो पिछली वैकेंसी यूपीपीएससी ने जारी की थी, ये वर्ष 2020 में आई थी और इसके बाद अभी तक इसकी वैकेंसी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्या पद रिक्त नहीं है? नहीं दोस्तों, पद रिक्त हैं। अधियाचन भी आयोग को भेजा गया था, लेकिन यहाँ पर मुख्य मुद्दा ये था कि जो समकक्ष अर्हता थी उसका निर्धारण अभी तक नहीं हो पा रहा था। तो आयोग ने यहाँ पर महानिदेशालय को, शिक्षा महानिदेशालय को सारे जो अधियाचन थे वापस कर दिए थे और ये कहा था कि सबसे पहले तो आप लोग जो समकक्ष वाला मैटर है उसको क्लियर करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी जो आवेदन कर देते हैं बाद में कोर्ट में मामला ले जाते हैं और इसके बाद भर्ती में जो तमाम दिक्कतें आती हैं तो वो दिक्कतें काफ़ी जो है कष्टदायक होती हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जीआईसी में शिक्षक भर्ती के लिए जो समकक्ष अर्हता थी उसको हटा दिया गया है। यानी कि अब जो एक बहुत बड़ा पेंच था जीआईसी इंटर कॉलेज में और एलटी ग्रेड की भर्ती में समकक्ष अर्हता वाला, उसको हटा दिया गया है। फिलहाल ये जो जानकारी है अपर निदेशक राजकीय अजय द्विवेदी ने दी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपर निदेशक राजकीय अजय द्विवेदी ने बताया कि विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों की डिग्री शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होगी। तो यहाँ पर जो अर्हता से समकक्ष शब्द था उसको शब्द को ही हटा दिया गया। यानी कि अब यहाँ पर समकक्षता वाला जो विवाद था उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है और निश्चित रूप से अब ये जो भर्ती होगी उसमें इस प्रकार का कोई विवाद नहीं आएगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो जीआईसी यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में लेक्चरर की वैकेंसी आती है उसमें आपको सैलरी कितनी मिलती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होता है, चयन प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि तमाम चीज़ें और पूरी बात हम यहाँ पर बताएंगे आपको 2020 के नोटिफिकेशन के आधार पर। तो पिछली बार जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट दी गई हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती आती है वो 2 कैटेगरी में आती है और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेल ब्रांच के लिए अलग वैकेंसी होती है और साथ ही साथ जो फीमेल ब्रांच होती है उसके लिए अलग से वैकेंसी आती है। यहाँ पर एक बात और भी कि जो फीमेल होंगी वो अपनी कैटेगरी में यानी कि फ़ीमेल कैटेगरी के साथ साथ मेल कैटेगरी में भी आवेदन कर सकती हैं, लेकिन अगर आप पुरुष हैं तो केवल अपने ही वर्ग में रहेंगे, आप महिलाओं वाली कैटेगरी में आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से विषय हैं पहले आप यहाँ पर सब्जेक्ट देख लीजिए। तो जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर पुरुष वर्ग के बारे में, तो इसमें जो वैकेंसी होती है ये हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, संस्कृत, इकोनॉमिक, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, उर्दू और कॉमर्स की वैकेंसी होती है। तो 15 सब्जेक्ट यहाँ पर थे आपके जो है पुरुष वर्ग में। और महिला वर्ग के बारे में बात करें तो कुल मिला के यहाँ पर होम साइंस बढ़ गया था, तो कुल मिला के 16 वैकेंसी यहाँ पर महिला वर्ग में थी, तो होम साइंस यहाँ पर और ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे विषय हैं जिसमें आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस भर्ती की जो मुझे लगती है वो ये है कि इसमें आपको जो पहली सैलरी मिलती है बहुत ही हैंडसम सैलरी मिलती है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि आपकी जो फर्स्ट सैलरी होगी, ठीक है, फर्स्ट सैलरी जो आपको मिलेगी वो 74,000 रुपये से स्टार्ट होगी और ये लगभग 80,000 रुपये तक जा सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं 74,000 से 80,000 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपकी जो भर्ती होती है वो क्लास 1 ग्रुप ए की सिटी में होती है तो आपको लगभग यहाँ पर 78,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। अगर आप जो सिटीज होती है बी ग्रुप के, अगर उसमें आप आते हैं तो लगभग 76,000, और अगर आप रूरल एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर 74,000 के आसपास आपको जो सैलरी है वो प्रोवाइड की जाती है। तो एनीवे सैलरी की कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी ये पहली सैलरी है जो कि बहुत ही हैंडसम है। इसके बाद आपकी जो सैलरी होती है वो क्रमशः बढ़ती ही चली जाती है, तो सैलरी तो बहुत ही अच्छी है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि अगर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, आपने बीएड नहीं भी किया है फिर भी आप यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो केवल ये है कि अगर आपने संबंधित विषय में केवल परास्नातक यानी कि पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है आपने, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत कि द कैंडिडेट मस्ट पॉसेस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, बस इतना ही है। अगर आप प्रवक्ता पुरुष महिला दोनों में से यानी कि दोनों के लिए यह एलिजिबिलिटी है, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास,
नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी के लिए। बस इतनी सी एलिजिबिलिटी है कि आप संबंधित विषय में पीजी हो, स्नातकोत्तर की उपाधि आपके पास हो। यहाँ पर परसेंटेज की भी कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर प्रतिशत का भी कोई जो है बाध्यता नहीं रखी गई है। अगर आप प्रवक्ता जीव विज्ञान के लिए आवेदन करना चाहती हैं तो वनस्पति विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान में आपका पीजी होना चाहिए। और जो लोग शिक्षा शास्त्र से आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए जो एलिजिबिलिटी है ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर शिक्षा शास्त्र में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में, मतलब अगर आप एजुकेशन से आपने पीजी किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि अगर आपके पास है, लेकिन अगर मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से एलटी डिप्लोमा होगा तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी तो बात यह है कि अगर आप संबंधित विषय में यानी कि एजुकेशन से आपने पीजी किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और रही बात हिंदी विषय के लिए, तो आप देख सकते हैं कि हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि और संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से की गई शास्त्रीय परीक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा जो उर्दू है आप देख ही रहे हैं कि उर्दू के साथ साथ संस्कृत, वाणिज्य, गृह विज्ञान, तो गृह विज्ञान में भी यहाँ पर गृह विज्ञान या गृह कला में स्नातकोत्तर उपाधि या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय या, तो ये पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, वहाँ पर जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट इसमें क्या रहती है, वही सेम रहती है, 21 से 40 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल की छूट भी प्रोवाइड की जाती है, ध्यान रखिएगा, 5 साल तक की छूट आपको यहाँ पर मिलती है। 21 से 40 साल के बीच में आपकी जो उम्र है, अगर वो है, आप जनरल कैंडिडेट हैं तो ठीक है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट शैल बी ग्रेटर बाई 5 years फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ यूपी, शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ यूपी, अदर बैकवर्ड क्लास ऑफ यूपी, स्किल प्लेयर ऑफ यूपी एंड वाइस वर्सा। आप देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 5 साल की उम्र सीमा, यानी कि आपकी उम्र अगर 21 से 45 साल के बीच में है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर आप बीएड नहीं भी किए हैं, संबंधित विषय में अगर आप पीजी हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा जनरल के लिए 21 से 40 साल है और रिजर्व कैटेगरी के लिए जो उम्र सीमा है वो कितनी है, 21 से 45 साल के बीच में है। बात करते हैं अब चयन प्रक्रिया के बारे में। तो देखो यहाँ पर 2 परीक्षाएं आपको देनी पड़ती हैं और सबसे पहले तो आपकी एक प्रारंभिक परीक्षा होगी, ठीक है, तो प्री होगा और प्री के बाद मेंस होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो आपकी प्री की परीक्षा होती है उसमें कुल मिला के आपके मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होता है, केवल एक ही पेपर आपका प्री में यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर आपसे सामान्य अध्ययन के कुल मिला के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका जो विषय होगा उस पर आधारित 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसके लिए कुल मिला के जो समय मिलेगा आपको 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। और ये जो 120 प्रश्न होंगे ये पूर्णांक कितना होगा, 120 प्रश्न आपके पूर्णांक 300 के मुताबिक होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी डेफिनेटली, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका जीएस होगा जिससे कुल मिला के 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल वही लेवल रहेगा जो कि आप एलटी ग्रेड में दे चुके हैं या फिर आप यूपीपीसीएस और आरओआर वगैरह, जैसे इसमें जनरल साइंस हाई स्कूल स्टैंडर्ड का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल मतलब करंट अफेयर्स से क्वेश्चन, लॉजिक और रीजनिंग से भी आधारित प्रश्न होंगे, स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, लिविंग मतलब यूपी स्पेशल क्वेश्चन। इसके अलावा कक्षा 8 लेवल तक की अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के प्रश्न और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। मिला जुला के देखेंगे तो जो आरओ का आपका सिलेबस है बिल्कुल वही सिलेबस यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद जो आपका ऑप्शनल होगा, जिस भी विषय से आप परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उस विषय पर आधारित कुल मिला के 80 प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे और इसके लिए पूरा जो सिलेबस है वो नीचे दिया गया है। और जो लोग प्री को क्रैक करेंगे फिर वो लोग आएंगे मुख्य परीक्षा में। तो मुख्य परीक्षा में देखिए यहाँ पर
सबसे पहले तो आपका जो पहला पेपर होगा वो कौन सा रहेगा, सामान्य हिंदी और निबंध का। और ये परंपरागत होगा, यानी कि आप समझ रहे हैं ना, एसी टाइप आपको लिखना पड़ेगा, जिसमें 2 घंटे का समय आपको मिलेगा, पूर्णांक 100 अंक का होगा। और जो आपका दूसरा पेपर होगा, तो मेंस में कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे, ठीक है। जो दूसरा पेपर होगा वो वैकल्पिक विषय का होगा, और इसमें भी आपको रिटन में लिखना पड़ेगा, ये ऑप्शनल नहीं होगा, इसमें एमसीक्यूज नहीं होंगे, रिटन में आपको लिखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, पूर्णांक 300 रहेगा। दोनों को जोड़कर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी। तो जैसा कि अगर बात करें हम पहले पेपर के बारे में, जो कि कंपलसरी होगा सभी के लिए, हिंदी का जो पेपर है वो सभी के लिए कंपलसरी होगा, सामान्य हिंदी और निबंध का 2 घंटे का पेपर होगा, 100 अंक। तो यहाँ पर जो हिंदी का पेपर होगा उसमें 2 खंड होंगे। प्रथम खंड जो कि 50 अंक का होगा, इसमें सामान्य हिंदी पर आधारित अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या और उसका उपयुक्त शीर्षक। इसके अलावा अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये तमाम चीज़ें जो कि सामान्यतया पूछी जाती हैं व्याकरण के अंतर्गत। और जो द्वितीय खंड होगा वो हिंदी निबंध का होगा, जिसके लिए 50 अंक निर्धारित हैं। तो इसके अंतर्गत 1 खंड होगा और 1 निबंध आपको लिखना पड़ेगा 50 अंक का। तो ये तो हो गया आपका हिंदी का सिलेबस। और इसके बाद जो आपका ऑप्शनल होगा, तो आपका जो भी विषय हो, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें कुल मिला के 20 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, सभी प्रश्न खंडों में विभाजित रहेंगे। खंड अ के अंतर्गत कुल मिला के 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने पड़ेंगे। ये सामान्य उत्तरी होंगे, जिसकी शब्द सीमा रहेगी 250 शब्द, और प्रत्येक प्रश्न होगा 25 अंक का। खंड ब के अंतर्गत कुल मिला के 5 प्रश्न होंगे और ये लघु उत्तरी होंगे, ठीक है। यानी कि पहला वाला जो होगा 5 प्रश्न दीर्घ उत्तरी होंगे, दूसरा लघु उत्तरी, जिसमें शब्द सीमा रहेगी 150 शब्द तक की, और प्रत्येक प्रश्न होगा 15 अंक का। इसके बाद खंड स के अंतर्गत कुल मिला के 10 प्रश्न होंगे, शब्द सीमा रहेगी 50 शब्दों की, और प्रत्येक प्रश्न होगा 10 अंक का होगा। तो इस प्रकार से आपका जो विषय होगा। और रही बात कि क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, तो पूरा जो यहाँ पर डिटेल में, जैसे कि हिंदी वाले जो हैं वो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अंग्रेजी में क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार से पूरा जो सिलेबस है यहाँ पर दिया गया है, हर सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पर दे दिया गया है। जो भी सिलेबस आपका रहेगा उसको आप यहाँ से उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, लिख लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फ़िलहाल देखो, सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि वैकेंसी पर जो एक प्रतिबंध लगा हुआ था वो प्रतिबंध यहाँ पर हट गया है, और अब ये वैकेंसी कभी भी आ सकती है, क्योंकि अध्याचन आयोग के पास ऑलरेडी आया हुआ था, वापस गया था, पुनः आया है। 7000 से ज़्यादा पद रहेंगे इस बार, जब विज्ञापन जारी होगा तो कुल मिला के 7000 से ज़्यादा पद रहेंगे। तो मिला जुला कर स्थिति ये है कि एक बहुत ही शानदार वैकेंसी, जिसमें आपको बीएड की आवश्यकता नहीं। अगर संबंधित विषय में आपने पीजी किया हुआ है और आप थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर पाएँ, तो एक बहुत ही शानदार जवाब आपके हाथ में है। और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल ऐसा है जो कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। और आप चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर ये पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, जुड़ जाइए हमारे साथ, इसमें आपका और हमारा दोनों का मिलजुल के आगे बढ़ेंगे तो फ़ायदा ही है। थैंक यू।